परंतु हमारे ही संग कुछ लोगों ने गद्दारी करके 400 कुछ वोटों से लगभग हम चुनाव हारे। पार्टी के अंदर कुछ ऐसे चापलूस नेता बैठे हैं जिन लोगों ने, क्योंकि वो उनका चहेता था, वो काम जो वो करता है वो हम नहीं कर सकते। फेवरेट नेताजी मेरे सबसे बड़े तो हमारे आदर्श अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं, जिनको मैं बहुत दिल से मानता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति शांति का बेहद ही खास पॉडकास्ट और मैं हूँ आपके साथ। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं बाजपुर के 3 बार सभासद रह चुके हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, लेकिन फिलहाल थोड़ा भारतीय जनता पार्टी से मन मुटा चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट। धन्यवाद सर, जैसे कि आपको इस चुनाव में भाजपा ने टिकट नहीं दिया था, क्या कारण रहे इसके पीछे? क्योंकि जबकि आपकी वाइफ को 2013 के चुनाव में टिकट दिया गया। 2013 में सरकार कांग्रेस की थी, यहाँ पर सब कुछ कांग्रेस का था और उसके बावजूद हमें टिकट मिला और हमने पूरे दमखम से चुनाव लड़ा। परंतु हमारे ही संग कुछ लोगों ने गद्दारी करके 400 कुछ वोटों से लगभग हम चुनाव हारे। तो जैसे कि आप इस चुनाव में हारे, तो इसके कारण क्या बताइए कि आप कमी कहाँ रह गई चुनाव 2013 में? अभी जो आप चुनाव अभी ऐसा ना, हम लोग 3 प्रत्याशी थे, पार्टी से 3 लोगों ने टिकट मांगा था और शुरू से 3 लोगों का नाम चल रहा था। अब एक व्यक्ति जो अभी 4-6 साल से आम आदमी पार्टी छोड़ करके और भाजपा में आया, उसको क्या अंदर से सेटिंग थी, क्या थी, मैं इस बात को उस पर नहीं जाना चाहता। परंतु पार्टी के अंदर कुछ ऐसे चापलूस नेता बैठे हैं जिन लोगों ने, क्योंकि वो उनका चहेता था, वो काम जो वो करता है वो हम नहीं कर सकते, तो उसको टिकट दिया गया। परंतु बाजपुर की जनता ने टिकट पोके होते ही उसको पहले ये कह दिया कि भी 4थे नंबर पर आएगा, और 4थे नंबर पे वो आया। तो जैसे कि आपने निर्दलीय चुनाव लिया और इसमें आपको हार का सामना करना पड़ा, तो क्या अगर आप भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट मिलता तो आपको जीत मिलती? भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट मेरे को देती या जो मेरे अलावा 2 लोग और थे, अगर हम किसी को भी तीनों में से देती, हमने पहले डिसाइड कर दिया था कि जिसको भी टिकट देगी हम पूरे दम हमसे चुनाव जिता कर लाएंगे और सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। अगर मैं पंचायत चुनाव की बात करूँ तो पंचायत चुनाव का जोर शोर से चल रहा है, तो बाजपुर की स्थिति अभी क्या है, कितनी तैयारियां चल रही हैं? बाजपुर की स्थिति तो देखो ऐसा ना, ये क्षेत्रीय चुनाव होता है, छोटा ग्राम प्रधान हुआ, जिला पंचायत हुआ, बीटीसी, इसमें पार्टी को पर न जाके लोग व्यक्तिगत लोग संबंध को वोट देते हैं। जी। आगे की क्या तैयारी है आपकी? आगे की तैयारी, जो हमारे समर्थक हैं और जो लोग जिन लोगों ने हमारा सहयोग किया, या जो हमारे मित्र मंडली के लोग हैं या भाजपा के भी लोग हैं, अगर वो हमें भी बुलाएंगे तो हम उनकी मदद करने के लिए पार्टी से अलग हटके इंसानियत के नाते और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम उनको पूरी सपोर्ट करेंगे। जैसे जनता के साथ तो आप हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी आपको फिर अगर टिकट देना चाहे या वापसी करवाना चाहे तो आपका उनके साथ क्या है? नहीं, ऐसा ना, देखो मैं भारतीय जनता पार्टी से ही मैंने राजनीति शुरू करी है। 1995-96 में मैंने भारतीय जनता पार्टी में मैं सम्मिलित हुआ था। मतलब ज्वाइनिंग समझ लो एक तरीके से, मैं शुरुआत मेरी, क्योंकि मेरी सोच हमेशा राष्ट्र हित की, देश हित की और हिंदुत्व की थी, तो मैंने वही राजनीति शुरू करी और मैं भारतीय जनता पार्टी में ही पैदा हुआ हूँ, कहीं बाहर से पार्टी से नहीं आया। हाँ, हो सकता है कुछ हमारी कमियां रही हैं, कुछ पार्टी के जो लोग बैठे हैं उनकी भी कमियां हैं, और मैंने उस समय भी कहा था कि 2027 मिशन जो हमारी सरकार कह रही है, हम ऐसे फतेह नहीं करेंगे अगर हम अपने ही कार्यकर्ताओं का गला घोटेंगे। जो लोग जमीन पर लेकर लोगों की मदद कर रहे हैं, पार्टी को मजबूती दे रहे हैं, उन लोगों का भी दरकिनार किया जाएगा, तो 27 का मिशन फतेह होना बहुत मुश्किल है। तो पार्टी से कोई मनमुटाव नहीं? ये पार्टी से मनमुटाव नहीं है, पार्टी हमारी है, अपनी है, परंतु पार्टी के अंदर जो लोग हैं, गलत धारणा के कुछ लोग बैठे हैं, जो लोग केवल पार्टी को नुकसान पहुंचाने के अलावा कोई फायदा नहीं करते, अपने चापलूसों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मेरा उन लोगों से निवेदन है कि वो पार्टी की नुकसान ना करें, अपने, अगर मान लो आपके किसी संबंध में ठीक है, परंतु उसमें पार्टी का नुकसान हो रहा है, आप अपने संबंधों का अगर किसी को टिकट देते हैं या पार्टी का बंटाधारी होगा, अगर ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया जाएगा जिनका जनता में पकड़ नहीं है, ना ही लोग उनको चाहते हैं, पार्टी संगठन के लोग भी नहीं चाहते ऐसे लोगों को। जैसे बाजपुर के आप इतने एक्टिव नेता हैं, 3 बार सभासद भी रह चुके हैं, बाजपुर को अच्छे से जानते हैं। अगर मैं सरकारी अस्पताल की बात करूँ, यहाँ की हो या कहीं का भी, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, लेकिन फिर भी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है, ऐसा सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति बहुत दयनीय है और हमने पहले भी मुख्यमंत्री जी से मांग भी करी, उन्होंने 1-2 डॉक्टर भेजे भी, मैं नहीं कहूँ नहीं भेजे, परंतु कहीं ना कहीं कमियां हमारी हैं। हमारे जो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों,
किसी भी पार्टी के हो जो जनप्रतिनिधि भाजपा विधानसभा क्षेत्र के अंदर है, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, विधायक हो, चेयरमैन हो या और जो भी जनप्रतिनिधि, उन सब की जिम्मेदारी बनती है भी हमारे क्षेत्र के अंदर अगर स्वास्थ्य विभाग मरने के कगार पर समझ लो पड़ा है तो उसमें हम भी दोषी हैं। कोई नेता ऐसा, कोई फेवरेट नेता हो जिनसे आपको प्रेरणा मिलती हो? फेवरेट नेता जी मेरे सबसे बड़े तो हमारे आदर्श अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं, जिनको मैं बहुत दिल से मानता हूँ। राजनीति की शुरुआत कैसे हुई आपकी? राजनीति की शुरुआत सन 1996 में पहला चुनाव लड़ा नगरपालिका का, और जितने भी मेरे विरोध में 13 लोग खड़े थे, 13 के 13 धराशायी हो गए। मैं चुनाव जीता क्योंकि जनता के प्रति मेरे लिए सहानुभूति थी, और क्योंकि ऐसा ना मैं पार्टी में उस समय इतना वो नहीं था, परंतु यह कि जनता ने अगर किसी ने भी मेरे को कहीं बुलाया तो भैया मेरा राशन कार्ड का काम है, मेरा ये काम है, मुझे अस्पताल जाना, कहीं मैं आंख मीच के चल देता था। और आज भी ये नहीं है आज मैं किसी पद पर हूँ या नहीं हूँ, परंतु जनता मेरे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि जनता ही जनाना है। जैसे आपने कहा काफी समय से आप राजनीति में हैं, तो क्या लगता है कि पहले की राजनीति और अभी की राजनीति में कितना अंतर आता है? बहुत अंतर है। पहले अगर किसी ने जवान से जो कह दिया वो करता था, परंतु आज जवान से कुछ कहते हैं और पीछे छुरा बोलते हैं। शुरुआत में जैसे आप पॉलिटिक्स में घुसे, उससे पहले आपको क्या कभी लगा था कि आपको राजनीति में ही जाना है या कोई और इंटरेस्ट है? नहीं, समाज सेवा का तो खैर मुझे शुरू से शौक था, परंतु राजनीति जो मेरे संघ के लोग थे, मेरे मित्र थे, मेरे सहयोगी थे, उन सब लोगों ने कहा कि विमल भाई इस बार जो तुम्हें सभासद का चुनाव लड़ना है। मैंने कहा यार कौन वोट देगा, मेरे परिवार वाले भी कहते थे कि हमारा लड़कों को मिलता है तो कौन वोट देगा। और जब मैं खड़ा हुआ तो जो लोग मेरे विरोध में खड़े थे, किसी को 20 वोट, किसी को 10 वोट, किसी को 50 वोट, सब एक था। शुरुआत तो ऐसी होती हाँ। है। शुरुआत नहीं, मैं सभासद का चुनाव जितनी बार भी लड़ा जीता। मतलब एक बार भी हार का सामना नहीं करना। मैंने अभी पहले जितनी बार भी मैं कोई सा भी चुनाव लड़ा, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव का लड़ा, सहकारिता में लड़ा, कहीं भी लड़ा, मैं चुनाव ऊपर वाले की दुआ से या जो मेरे सहयोगी थे उनके आशीर्वाद से मैं कभी नहीं हारा। पहली बार 2024 में मैंने पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ा और मैं चुनाव हार गया। मतलब पार्टी से बगावत करना या कहे पार्टी ने ही टिकट नहीं दिया था इस वजह से, तो यही हार का कारण है। अगर पार्टी सही कैंडिडेट को चुनाव लड़ाती, सही टिकट देती, मैं नहीं कह रहा, मैं भी था और भी 2 लोग थे, अगर हम में से किसी को भी टिकट देती तो 101% चुनाव जीतते हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालते सीट को, जो 20 साल से कांग्रेस के पक्ष में थे। भाजपुर की जनता से क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज? भाजपुर की जनता मैसेज क्या भाई, सही नेता चुनो। अपना मकसद है कि जनता का हित होना चाहिए, समाज का हित होना चाहिए और शहर की सौंदर्यीकरण बना रहे, ऐसे नेता बिल्कुल जो काम करे उसको उसको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। आपने हमारे मेहमान से बातें सुनी, ये 3 बार पहले से सभासद रह चुके हैं। आपने सुना कि कैसे पार्टी से टिकट ना मिलने की वजह से इन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान। ऐसी तमाम पॉडकास्ट देखने के लिए देखते रहिए परवर शांति। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलते हैं नए मेहमान के साथ। धन्यवाद।